तो एपिसोड 10 के शुरू में हम देखते हैं अकीरा शहर की लड़कियों से बातें कर रहा होता है, जिसमें से एक सैलून में काम कर चुकी होती है जो अकीरा का हेयर स्टाइल बनाती है, और एक लड़की कहती है मैं टोक्यो के कॉलेज में पढ़ाया करती थी, और तीसरी लड़की कहती है पता है मैं फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट का काम किया करती थी, और कहती है हम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग चल रही थी तभी शहर में पेंडेमिक शुरू हो गया। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ज़ोंबीज़ मूवी की शूटिंग के दौरान असली ज़ोंबीज़ आ जाएंगे। इस बात का पता हमें बहुत देर बाद चला। साथ वाली लड़की बताती है यहाँ पर आते वक्त रास्ते में हमारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन हम यहाँ पहुँच गए। गांव में सभी ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। इसके लिए उन्हें मैं जितना भी शुक्रिया कहूँ मेरे लिए वो कम ही रहेगा। हालांकि फ़िलहाल ये सपनों जैसी सोच है, लेकिन मैं दिल से सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा के लिए इस गांव में बस जाऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिजुका किचन में चावल बना रही होती है। तभी एक किसान आता है जिसके चोट लगी होती है। शिजुका उसे खून रोकने का तरीका बताती है, जिस कारण सभी उसे सलाह लेने जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं केंचो खेती कर रहा होता है। तभी एक लड़की जिसने पेंडेमिक की वजह से अपने माँ बाप खोए होते हैं मायूस बैठी होती है। केंचो उसे हंसाता है उल्टी सीधी बातें और कर्तव्य दिखाकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा उसके पापा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। अकीरा मन में कहता है क्या डैड के हाथ पहले भी इतने पतले थे, अब तो उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इन्हें देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इनकी कमर भी थोड़ी झुक गई है। और कहता है डैड सुनिए, गाँव आने के बाद मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था तब मैं बड़े शहरों के सपने देखा करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि गाँव में रहना भी बुरा नहीं है। और वैसे भी इतने बड़े खेत में अकेले काम करने में आपको बड़ी मुश्किल होती होगी। मुझे यकीन है कि मोम को भी मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। तभी उसके पापा बोलते हैं गांव में कुएं का मेढक बन के रहने का क्या फ़ायदा है। हर एक इंसान हमेशा अपने सपनों को सच करना चाहता है। अकीरा कहता है आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जबकि आप बस एक मामूली से किसान ही हैं। और पूछता है जब आप छोटे थे तब आप क्या बनने का सपना देखते थे। उसके पापा कहते हैं अकीरा तुमने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जाकर वहां से अर्थ को देखा जाए। मुझे लगता है अंतरिक्ष से अपने ग्रह को देखना लोगों के लिए बहुत हैरानी भरा होता होगा। जब कोई स्कूल पास करके बड़ा हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया कितनी छोटी थी। जैसे जब तुम गांव छोड़कर टोक्यो गए तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी थी। अंतरिक्ष से दुनिया को देखकर इक्वेटर की लाल लाइन दिखाई नहीं देती, और ना ही देशों को बांटने वाली सीमाएं। शायद बहुत हैरानी होती होगी ये देखकर कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है एक छोटे से ग्रह पर इस विशाल अंतरिक्ष में। वैसे सच कहूं तो बचपन से मेरी एक ही इच्छा थी कि एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में जाऊं। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी है और मैं ये जानता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अकीरा कहता है इतना बड़ा सपना आपको देखकर लगता नहीं कि आप ऐसा कुछ बनना चाहते थे। उसके पापा कहते हैं हाँ, अगर तुम अंतरिक्ष के इतिहास के 13.8 अरब सालों की तुलना जिंदगी के 80 सालों से करो तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं होगा। इसलिए कम में ही संतुष्ट मत रहो, अपने सपने पूरे करो अकीरा, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। सपने इंसान में जोश भरते हैं, तो बस बड़े सपने देखो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिगुराशी और उसके साथी गांव के चारों ओर लगी बिजली की तारों को बंद करके सारे ज़ोंबीज़ को फ्री करके गांव पर हमला कर देते हैं। गांव में सभी एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। हिगुराशी सारे गाँव में आतंक मचा रहा होता है। अकीरा और उसके दोस्तों को हिगुराशी कहता है देखो एक ना एक दिन तो हम सब ने मर ही जाना है। बड़े शर्म की बात होगी अगर उससे पहले मैं वो ना कर पाऊँ जो करना चाहता हूँ। और वो अपनी डेविल लिस्ट बताता है और कहता है अकीरा मुझे बहुत खुशी होगी अपनी आंखों के सामने तुम्हें ज़ोंबी बनता देख। तभी केंचो कहता है अकीरा ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी हिगुराशी कहता है जिस दिन हम पहली बार कॉलेज में मिले थे मैं उसी दिन से तुमसे नफरत करता था। तुम हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे, हर रोज़ ज़िंदगी के मज़े लेते हुए जीते थे, और मैं मन ही मन जलता था। और कहता है अरे सुनो, ये हम सबकी ज़िंदगी का आखिरी समर ब्रेक है, तुम्हारी तरह मज़े लेते हुए बिता रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है। तभी अकीरा कहता है ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तुम जो चाहे करो, उसके पूरे मज़े लो। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ भी करने की इजाज़त चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की आज़ादी का भी ध्यान रखना चाहिए। गाँव के लोग जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी आज़ादी छीनना चाहते हो तुम। मेरी बकेट लिस्ट में और तुम्हारी लिस्ट में एक जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता ने
मुझे बड़ा करने के लिए जो तकलीफें सही हैं उसके बदले में मैंने अब तक उन्हें कोई सुख नहीं दिया है। अगर इस अफसोस के साथ जीना पड़े कि मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया तो इससे अच्छा है कि ज़ॉम्बिस मुझे खा जाएं। हिगुराशी कहता है, बहुत बढ़िया है, यही तो मैं सुनना चाहता था। तुम्हारे और मेरे बीच में एक मुकाबला होगा कि हम दोनों में से कौन अपनी लिस्ट पहले पूरी करता है। तभी अकीरा और उसके दोस्त गांव बचाने के लिए जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।